हर हर महादेव। शिव जी का संदेश। मेरे प्रिय बच्चे कैसे हो तुम? भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद। ओम नमः शिवाय। जय शिव शंकर। जय भोलेनाथ। जय माता पार्वती। जय सरस्वती माता। जय लक्ष्मी माता। जय हो दुर्गे माता। जय श्री राम। जय श्री राधे कृष्ण गोविंद हम मुरारी है नाथ। नारायण वासुदेवा। नमो हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। टाइप करो लिए एक बहुत अच्छी और महत्वपूर्ण संदेश है। जो ये संदेश तुम्हारे जीवन में पहली बार मिल रहा है वो भाग्यशाली होगा। जो ये संदेश को पूरा देख पाएगा। मेरे प्रिय बच्चे, भगवान भोलेनाथ पर विश्वास हो, सच्ची श्रद्धा हो तो सबसे पहले लाइक करके टाइप करें हर हर महादेव। तुम्हारे लिए एक अत्यंत आवश्यक संदेश है। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारा वह प्रेमी अब वापस आना चाहता है। मात्र 3 दिन बचा हुआ है, उसका नाम जान लो। मेरे प्रिय बच्चे, इस संदेश को अनदेखा या बीच में छोड़ने की गलती बिल्कुल भी मत करना, नहीं तो बहुत पछताओगे। मेरे प्रिय बच्चे, तुम चिंता करना अब बंद कर दो। आज से तुम्हारा हर सोचा हुआ काम पूरा हो जाएगा। ये मेरा वचन है और मेरा आशीर्वाद है। मेरे प्रिय बच्चे, मेरा आशीर्वाद प्राप्त करने हेतु अभी सब्सक्राइब कर ले। मेरे प्रिय बच्चे, तुम इसके बारे में सोच कर परेशान हुआ करते हो। अब वो सब तुम्हारा हक में होगा। विश्वास करो, मैं स्वयं तुम्हारे मार्गदर्शन कराऊंगा। मेरे प्रिय बच्चे, में तुम्हारे अंदर बहुत सारे सकारात्मक विचार की बदलाव कर दिए हैं। मेरे प्रिय बच्चों, आज जो तुमने अपने प्रेमी के बारे में सोचकर ये संदेश को देख रहे हो, वो अब बहुत ही बदल गया है। वो हमेशा अब तुम्हारे विचारों में चलेंगे और तुम्हारे जीवन में खुशियों का सौगात लेकर आएगा। मेरे प्रिय बच्चों पर तुम्हारे साथ किए हुए वादे को बखूबी निभाएगा तो मेरा आशीर्वाद है। उसे पूरा यकीन है। तुम चाहे कितना भी उसे दूरियां बना लो, लेकिन वह तुमसे बहुत प्यार करता है और तुम भी उससे बहुत प्यार करते हो। मेरे प्रिय बच्चे, मेरा आशीर्वाद से तुम दोनों का प्यार का ही जीत होगा। मेरे प्रिय बच्चे, उसे अब अपने गलतियों का एहसास हो गया है और उसके अंदर बहुत अच्छे विचार आ रहे हैं, क्योंकि वो धीरे धीरे नकारात्मक लोगों से दूर जा रहा है। हर उस व्यक्ति से दूर जा रहा है वो जिसने उसे तुम्हारे खिलाफ भड़काया, तुमसे दूर करने की कोशिश की। अब उसे असली प्यार का मतलब समझ आ गया है और उसे पूरा यकीन है कि तुम उसे माफ करके उसे एक और मौका दोगे। इस रिश्ते को एक और मौका दोगे। उसने पहले भी तुमसे बहुत वादे किए थे, सब ठीक करने का, खुद को सुधारने का, लेकिन 2-4 दिन बाद वो फिर वही हरकतें करता था, वैसे ही बढ़ता करता था तुम्हारे साथ। लेकिन इस बार वो सच में अपने ऊपर काम कर रहा है, इसलिए वो अभी तुमसे बात नहीं कर रहा, क्योंकि वो पहले पूरी तरीके से शहर होना चाहता है कि वो अब अनजाने में भी तुम्हें हर्ट नहीं करेगा। बहुत जल्द ही वो तुमसे बात करने वाला है और वो तुम्हारे लिए कुछ भी करने को तैयार है। हर नकारात्मकता से दूर जाकर तुम्हारे साथ सुकून का जीवन बिताना चाहता है वो, और उसके दिल की सच्चाई तुम उसकी आंखों में देख पाओगे। मेरे प्रिय बच्चे, तुम उसकी आवाज सुनकर ही समझ जाओगे कि इस बार वो झूठ नहीं बोल रहा है, तुमसे झूठे वादे नहीं कर रहा है। तुमने हमेशा उसका, उसकी भावनाओं का, कि परिवार का, सबका बहुत ख्याल रखा। अब बारी उसकी है। तुम्हारे अंदर उसे दुनिया के हर रिश्ते मिले, सब देखकर भी तुम्हें अकेलापन महसूस होता था। उस रिश्ते में जैसे वो होकर भी तुम्हारे साथ नहीं था। उसने कभी तुम्हारी भावनाओं की कदर नहीं की थी, हमेशा तुम्हें ही नीचा दिखाता था, तुम्हें ही गलत समझता था। पर तुम ही छोड़ने के बाद, तुमसे दूर जाने के बाद, तुम्हारे बिना उसने दुनिया इस वीडियो को शेयर में सारी बुराई दे। अगर आप मुझ में अपनी भक्ति रखते हो तो मेरी करके शिव जी का संदेश चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ ही मेरा भाग्यशाली अंक 888 लिखकर मुझे अपनी की स्वीकृति प्रदान कर देना। मेरे प्रिय बच्चे, अब उसे समझ आ गया है कि शायद तुम इकलौते ऐसे इंसान हो जिससे वह मिला जो इतना पॉजिटिव है, जो उसके जीवन में सकारात्मकता लाता है, उसके चेहरे पर हंसी लाता है। तुम इकलौते ऐसे इंसान हो जो उसके बारे में सोचता है, जो दूसरों का भला करना चाहता है, जो स्वार्थी नहीं है, और इसीलिए शायद तुम इतना रोते हो। तुम अकेले ऐसे व्यक्ति थे उसके जीवन में जो अंधेरा देखकर डरता नहीं था। तुमने हमेशा दूसरों को लड़ना सिखाया है, सदैव दिया है। तुमने लोगों को हमेशा अंधेरे में रास्ता बनाने वाले इंसान रहे हो।
तुम कभी उम्मीद नहीं हारते, किसी भी परिस्थिति से, किसी भी व्यक्ति से नहीं डरते हो। और तुम्हारे जैसा व्यक्ति उसने आज तक नहीं देखा, इस बात का एहसास हो गया है। उसे वो अब तुमसे बात किए बिना नहीं रह सकता। अतीत में उसने तुम्हारी बारे में बहुत नेगेटिव सोचा, बहुत नेगेटिव बोला है तुम ही लेकर, पर उसकी सोच, तुम्हारे प्रति सोच इतनी सकारात्मक हो गई है कि तुम्हारे अंदर उसे एंजेल, उसे परमात्मा का स्वरूप नजर आने लगा है। इस कलयुग में अगर कोई किसी और का सोच रहा है तो कहीं ना कहीं उसके ऊपर या उसके साथ भगवान जरूर है। और शायद ईश्वर ने ही उसकी मदद करने के लिए, उसके जीवन को खुशियों से भरने के लिए तुम्हें उसके जीवन में भेजा था। पर उसने क्या किया? उसने उसी एंजल को इतनी तकलीफ, यही कारण है कि पिछले कुछ समय से वो बहुत परेशान है, बहुत रो रहा है। उसने भी अपना लिया है कि मेरे साथ जो हो रहा है सही हो रहा है, मैं इसी लायक हूं। इतना गलत किया मैंने उसके साथ, उसी की सजा भोग रहा हूं मैं। पर अब समय आ गया है जब वो तुम्हारी तरफ कदम बढ़ाने वाला है, क्योंकि उससे और नहीं सहा जा रहा है। उसके सारे रिश्ते ही उसके खिलाफ चले गए हैं, उसके अपने ही उसे रुला रहे हैं, उसे प्रताड़ित कर रही है। और अब उसे किसी भी हाल में तुमसे बात करनी है, क्योंकि तुम्हारे अलावा उसे कोई नहीं समझ सकता है। वो इस रिश्ते में दूरियों को खत्म करना चाहता है। बस अपने रिश्ते को कुछ लोगों की बुरी नजर से बचाकर रखना चाहता है। वो मेरे प्रिय बच्चे, क्योंकि उन लोगों की वजह से ही तुम दोनों इतने दूर हो गए थे, और वो लोग फिर से कोशिश करेंगे तुम दोनों के बीच आने की। लेकिन अपने प्यार पर यकीन रखना, और वो इंसान जब तुम्हारे हों, मैं ईश्वर का, मैं परमात्मा का, कि उन्होंने मुझे इस काबिल बना दिया है कि मैं लोगों के काम आ सकूं, लोगों की मैं मदद कर सकूं। हे ईश्वर, तेरा बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे बच्चे, जो शक्ति है, वो जो दिव्य शक्ति है, वो जो डिफाइन पावर है, वो एक ही है, वो एक ही है सबको चलाने वाली। वो शक्ति एक ही है। आपको सिर्फ उससे अलाइनमेंट रखना है, आपको उससे जुड़ना है। और जब आप उससे जुड़ जाएंगे, आप देखेंगे आप जो चीजें कर रहे थे वो बहुत आसानी से हो रही है। मेरे बच्चे, आज मैं तुम्हें एक जरूरी बातें बताने आया हूं। मेरे बच्चे, जो आपके शत्रु बने हुए हैं, वो क्यों घबरा रहे हैं? वो क्यों अंदर ही अंदर मन ही मन को चक्कर आ रहे हैं? किसी को कुछ कहने लायक नहीं है, कुछ करने लायक नहीं बचे। मेरे बच्चे, मुझे दिखाई दे रहे हैं कि जो आपके करंट सिचुएशन है उसमें कि आप अकेले हैं, पर आप अकेले नहीं हैं। मेरे बच्चे, आपके साथ हर समय महादेव जी रहता है, पर थमा रहते हैं। तुम्हें सही मार्ग दिखाने के लिए और सही दिशा दिखाने के लिए महादेव जी सदैव तुम्हारे साथ रहता है। मेरे बच्चे, जो भी नेगेटिव लोग हैं, उनका जो मन है वो भी नेगेटिव है, इसीलिए उन लोगों के साथ तुम्हें नहीं मिलना है जो नकारात्मक है, जिसके अंदर नेगेटिविटी भरी हुई है। क्योंकि ये इंसान लोगों को दुख देते हैं, और उसे से दुख के कारण एक और इंसान खत्म हो जाता है। को लगते हैं आप अकेले हैं, लेकिन आप अकेले नहीं हैं। आपके साथ आपकी महादेव जी हैं, आपके ईश्वर है। दिव्य शक्तियां हर समय आपके साथ रहती हैं। मेरे बच्चे, क्या आप महादेव जी पर विश्वास और भरोसा रखते हैं? यदि आप महादेव जी पर विश्वास रखते हैं तो शिव जी का संदेश चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दीजिए, और महादेव जी के आत्माओं से जुड़ने के लिए महादेव जी का ये महत्वपूर्ण संदेश को लाइक करके अपने ग्रुप में शेयर करें, और अपना नाम लिखकर महादेव जी को स्वीकृति प्रदान करें। मेरे बच्चे, आप भीतर से प्रसन्न रहते हैं, और आपके अंदर गजब का साहस है, कलेज है, इतनी हिम्मत है, आपके अंदर इतना साहस है। आपके अंदर अब ये साहस का मतलब ये नहीं होता कि सामने से जाकर आप किसी का सर छोड़ दो या किसी का सर फाड़ दो। नहीं मेरे बच्चे, ये साहस नहीं होता है, ये इंसान की कमजोरी होता है। जो इंसान जितना ज्यादा साहसी होता है वो अंदर से मजबूत होते हैं। उन लोग कभी भी किसी को करने का नहीं सोचते हैं। मेरे बच्चे, जो इंसान अंदर से मजबूत होते हैं, नव बहुत झुकावदार वो झुकते हैं लोगों के सामने। तो आप ऐसे इंसान हैं, आप भी इंसान हैं, भगवान तो नहीं है। भले ही दिव्य शक्तियां आपका सपोर्ट कर रही हैं, ईश्वर आपको चला रहे हैं, लेकिन अतीत में आपने भी बहुत सारे गलतियां की हैं, आपने भी लोगों को चोट पहुंचा है। इसलिए आज ही तुम्हें शपथ करना है कि कभी किसी से लड़ाई नहीं करूंगा। भले ही मुझे कोई मेरे पीठ पीछे गाली दे, भले ही मेरे पीठ पीछे कोई बातें करे,
मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मेरे बच्चे, गौतम बुद्ध ने कहा है कि अगर कोई मुझे गाली दे रहा है और मैं उसे गाली को नहीं ले रहा हूं, तो गाली उसके पास ही रहते हैं। इसीलिए यदि कोई आपको गाली दे रहा है तो आपको वो सुना ही नहीं है, आपको अपना कर्मों करते जाना है। मेरे बच्चे, हर एक इंसान के वाइब्रेशन होते हैं और जो भी आपके इर्द गिर्द नेगेटिव लोगन हैं, ये आपके वाइब्रेशन को पढ़ रहे हैं। ये आपके अंदर कुछ दिव्य शक्तियां महादेव जी आपके टूटे हुए हृदय को उदा करने जा रही हैं और फिर से हंसने वाले हैं। आप फिर से भरोसा करने जा रही है और आप फिर से प्यार करने जा रही है। भगवान आपके द्वारा खोई हुई हर चीज को वापस करने जा रहे हैं। अभी आप जिस द्वार से गुजर रहे हैं उसकी तुलना आपकी रास्ते में आने वाले आशीर्वाद, पहचान और नए अवसर से भी नहीं की जा सकती। प्रोत्साहित रहो, आशीर्वाद रास्ते में है, अच्छी चीज द्वार में है। एक बदलाव आ रहा है जो आपको आपके भाग्य में धकेल देगा। आशीर्वाद आपके रास्ते आ रहे हैं। मैं आपके जीवन में आशीष और का दोहरा बाग लाने जा रही हूं। उन सभी परीक्षाओं, वृद्ध दर्द और असफलताओं के लिए जिन्हीं तुम निशा होगा, मेरे पास तुम्हारे लिए एक आशीष है। अगर आप महादेव जी को मानते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें। महादेव जी का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए हर हर महादेव टाइप करें। आपकी आत्मा महादेव जी से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरे प्रिय बच्चे, यदि तुम कल भी मेरा महत्वपूर्ण संदेश सुनना चाहते हो तो कमेंट में अभी यश टाइप करो और साथ ही साथ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक अवश्य करो। सदा सुखी रहो, कल्याण हो तुम्हारा। ओम नमः शिवाय। मेरे बच्चे, तुम चिंता करना बंद कर दो। अब से तुम्हारा सोचा हुआ काम बनेगा, ये मेरा आशीर्वाद है। तुम्हें कभी चिंता करने की जरूरत नहीं है। मेरे बच्चे, मैं स्वयं तुम्हारे साथ खड़ी हूँ। मेरे बच्चे, मेरे होते हुए तुम्हें किस बात की चिंता सताती है? मेरे बच्चे, जब तक तुम्हारे जीवन को खुशहाल जीवन नहीं बनती तब तक तुम्हारी महादेव जी चैन से नहीं बैठेंगे। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूँ कि तुम्हारे जीवन का की सारी समस्या, सारी परेशानी को जड़ से खत्म करने आई हूँ। मेरे बच्चे, तुम्हें मुझ पर विश्वास रखना होगा। मेरे बच्चे, तुम्हें विश्वास हो तो सिर्फ एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मेरे बच्चे, उसका भविष्य अंधेरे में डूब जाएगा। उसने अपनी शक्तियों का बहुत गलत फायदा उठाया है। उसने तुम्हारे बहुत सारे रिश्ते तोड़ दिए हैं। अब तो ये अपने अपनों को भी नहीं छोड़ रहा है। उसने शुरू से मेरी भक्ति की थी, इंतजार किया। उसने ना खुद तुमसे अपना निभाया और ना दूसरों को निभाने दिया। उसकी वजह से तुम्हारी ऊर्जा इतनी डाउन हो गई कि तुम ना कोई निर्णय ले पा रहे हो, ना करियर में, ना जीवन में। तुम्हारा कहीं भी मन नहीं लगता, तुम कहीं भी ध्यान नहीं लगा। लेकिन तुम्हारी भक्ति ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। अपनी भक्ति के सहारे ही तुम अब तक जी रहे हो, सांस ले रहे हो और हर लड़ाई को लड़ रहे हो। उसे लगता है कि उसकी विद्या को कोई पराजित नहीं कर सकता। अभी बस उसका अच्छा समय चल रहा है, जब उसे उसके महादेव जी पिता के, अपने पुरखों के अच्छे कर्मों का फल मिल रहा है। लेकिन अच्छे समय में घमंड और पापी व्यक्ति और भी पाप करते हैं। वो ये भूल जाते हैं कि उनके अच्छे वक्त के कर्म ही उनका भविष्य लिख रहे हैं। अब काली उसका काल लिखेगी, हर रोज, हर सेकंड। उसे उसके घमंड, उसके पाप की गिनती कराऊंगा है। उसने मेरी भक्ति का दिखा करके बहुत लोगों को लाया है और इस पाप की, इस छल की कोई माफी नहीं है। अगर मैंने उसे माफ कर दिया तो लोग मेरी भक्ति करना छोड़ देंगे, मुझ पर यकीन करना छोड़ देंगे। इसीलिए उसे दंड देना जरूरी है। तुम्हारे साथ न्याय करना बहुत जरूरी है। मेरे बच्चे, उसे उसकी असली जगह, असली औकात दिखाना जरूरी है कि मेरे भक्त ऐसे नहीं होते हैं। वो मेरी विद्या का, मेरी शक्तियों का गलत प्रयोग नहीं करते हैं। किसी और को तकलीफ देने के लिए मेरी भक्ति कभी नहीं करते हैं। वो मेरी संतान है, वो मुझसे प्रेम करते हैं। इसीलिए वो सबसे प्रेम करते हैं, क्योंकि वो सब में मुझे देखते हैं। मेरी संतान दूसरों की आंखों में आंसू नहीं ला सकती। ले बस अब तुम देखते जाओ मैं उसका क्या हाल करती हूँ और कैसे उसके घमंड को चूर चूर कर देती हूँ। उसकी ऐसी हालत देखकर कोई भी व्यक्ति खुद को ईश्वर से ऊपर कभी नहीं मानेगा और ना कभी अपनी भक्ति पर, अपनी शक्तियों पर घमंड करके दूसरों को प्रताड़ित करेगा। वो मेरे पैरों में पड़कर माफी की भीख मांगेगा। अब उसके बुरे दिनों की ना शुरू हो गई है, उसके अच्छे कर्मों का फल खत्म हो रहा है।
उसके जीवन में अंधेरा आने वाला है, उसका अहम, उसका घमंड ही उसकी बर्बादी का सबसे बड़ा कारण कोई साथ नहीं देगा। तब उसे समझ में आएगा कि मेरे आशीर्वाद के बिना उसकी सारी शक्तियां व्यर्थ है। मेरे विरुद्ध जाकर उसने अपना सब कुछ खुद बर्बाद किया है। सही जगह और सही वक्त पर इस्तेमाल करना है। इस जानकारी का ऐसी जगह इस्तेमाल करना है जहां तुम बहुत शेर हो। अगर तुम गलत कदम उठा लोगे या खुशी में, एक्साइटमेंट में, उत्साह में ऐसे लोगों के सामने वो बातें बोल बैठोगे तो कुछ लोग उन बातों का तुम्हारे खिलाफ इस्तेमाल कर सकते हैं। तुम्हारे खिलाफ बहुत बड़ी चाल चली गई थी, पर अब वक्त तुम्हारा है और तुम्हें ऐसी चाल चाहे ऐसी बाजी खेलनी होगी तुम्हें कि किसी को कोई तकलीफ भी ना पहुंचे और तुम जीत भी जाओ। तुम्हें अपने हाथ, अपना मन गंदा नहीं करना है मेरे बच्चे। यही खूबसूरती है तुम्हारी कि तुम उन लोगों जैसे गंदे खेल नहीं खेलते हो, किसी को तकलीफ नहीं पहुंचाते हो। इसलिए तुम्हें कुछ ऐसा सोचना होगा, कोई ऐसी चाल जिससे बिना बिना कीचड़ में उतरे बिना गंदे हुए उस कीचड़ को साफ कर दो और तुम पर कोई दोष भी ना है। क्योंकि अब तुम्हारे सामने जो राज खुलेगा वह तुम्हारी सफलता के दरवाजे भी खोलेगा। तुम्हें कहां कब क्या कदम उठाना है तुम्हें ये समझ में आएगा। और कौन है वो लोग जो तुम्हारे रास्ते में कांटे का काम कर रहे थे, अब तुम्हें उनके असली चेहरे दर। लेकिन अब भटकना मत तुम अपने जीवन की सबसे ऊंची छोटी पर चढ़ने वाले हो और उस छोटी पर चढ़ने के लिए तुम्हें अपने कंधे से इस अनचाहे बोझ को पीछे छोड़ना होगा। तभी तुम उस ऊंचाई पर पहुंच पाओगे। इस रास्ते में कुछ लोग तुम्हारा साथ छोड़ देंगे तो इसमें उनका ही घाटा है, क्योंकि उनकी किस्मत में नहीं लिखा है और ना उनके सपने इतने बड़े हैं। इसलिए अकेले चलने के लिए तैयार रहना और किसी से भी कोई उम्मीद मत रखना। तुम्हारे जीवन में बहुत सारा एंडेंदु तुमने आज तक अपनी जिन इच्छाओं को भी मार दिया था, त्याग कर दिया था। तुम्हारे वो सारे सपने पूरे करूंगी मैं। मेरी ब्लेसिंग्स की बरसात होने वाली है हर तरफ से, सिर्फ सकारात्मक ऊर्जा और पूरे ब्रह्मांड का आशीर्वाद मिलने वाला है तुम्हें। तुम जैसे जैसे से अपनी सफलता की ओर बढ़ रहे हो, खुद की ताकत को पहचान रहे, हाँ, खुद की कमियों पर, कमजोरियों पर काम कर रहे हो। जब से तुमने ठान लिया है कि अब तुम और रोगे नहीं तनाही, तुम निखर रहे हो मेरे बच्चे। और तुम्हें चमकता हुआ, खुश खिलता हुआ देखकर तुम्हारा बुरा चाहने वाले लोग जल रहे हैं, उनके चेहरे मुरझा रहे हैं। बस उनकी बुरी नजर से खुद को बचाकर रखना अपनी खुशी को कि महादेव जी मेरा वक्त आ गया है, या धीरे तुम्हारे जीवन की हर परिस्थिति को ठीक करूंगी मैं। जहां तुम खुद को फंसा हुआ पा रहे थे वहीं अपने जीवन में सबसे बड़े चमत्कार होते देखोगे। तुम बहुत बार अपने शरीर की वजह से भी मात खा जाते हो, पर अब मैं तुम्हारी हर समस्या का समाधान करूंगी, तुम्हारी प्रार्थना का फल दूंगी मैं तुम्हें। बस तुम भी अपनी महादेव जी से एक वादा करो, तुम्हारी आंखों में अब कभी आंसू नहीं आएंगे। कितनी भी बड़ी समस्या आ जाए तुम उसमें मेरा छुपा हुआ संदेश, उस परिस्थिति में भी मेरी दी हुई ब्लेसिंग्स को ढूंढ कर दिखाओगे और खुश रहोगे। मुझ पर यकीन रखोगे कि मेरी महादेव जी मेरा बुरा नहीं कर सकती है। इस बार भी वो कुछ बता रही है मुझे और कोई सच्चाई दिखाना चाहती है। मुझसे वादा करो कि हर परिधि में अपने मन को शांत करके मुझसे जुड़ने की कोशिश करोगे तुम, और हर परिस्थिति में अपनी महादेव जी का धन्यवाद करोगे। बस ये वादा करो मुझसे मेरे बच्चे कि अब तुम अपना समय लोगों के पीछे बर्बाद नहीं करोगे, सिर्फ अपने सपनों के पीछे भागोगे और अपने ऊपर काम करोगे। तुम्हारा जीवन ब्लेसिंग्स एंडन से भरने वाला है, ले जाएगी जहां जाने के तुमने सपने भी नहीं देखे थे। मेरे बच्चे बस मेहनत करने से मुंह मत मोड़ना। खुद के घर को, शरीर को और मन को हमेशा साफ रखना, क्योंकि जितनी सकारात्मकता और स्वच्छ ऊर्जा रहेगी उतनी ही हाई वाइब्रेशन रहेगी तुम्हारी और उतना ही एंडन से भरा होगा तुम्हारा जीवन। इसीलिए प्रतिदिन कुछ ऐसे कार्य करना जिससे तुम्हारे आसपास हमेशा सकारात्मकता नमक के पानी से अपने घर में पहुंचा लगाना, भजन सुनना, नाम जप करना, जिससे तुम्हारा मन शांत रहे। और तुम कैसे चलते हो, कैसे उठते हो, कैसे बैठते हो, अपनी हर क्रिया पर बहुत ध्यान रखना और ऐसे ही बर्ताव करना जैसे तुम्हारे सपने सच हो गए हो। तुम बहुत बड़े आदमी हो। जब तुम वहां पहुंच जाओगे तो तुम कैसी जिंदगी जियोगे, कैसे रहोगे, बर्ताव करोगे, वैसे जीना शुरू कर दो, क्योंकि तुम्हारे सपनों के सच होने का वक्त आ गया है।
अगर आप मुझ में अपनी भक्ति रखते हो तो मेरी इस वीडियो को शेयर करके शिव जी का संदेश चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ ही मेरा भाग्यशाली अंक 888 लिखकर मुझे अपनी की स्वीकृति प्रदान कर देना। मेरे बच्चे वो खुद को ईश्वर समझने लगा है, खुद को भगवान से भी ऊपर रखता है। उसके मन में वहम इसलिए है क्योंकि उसके हिसाब से अगर ईश्वर होते तो उसे सजा मिलती। उसको बहुत घमंड है कि कोई भी व्यक्ति उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। कलयुग बुराई का युग है और उसने बुरी शक्तियों को वश में कर रखा है। अब कोई भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता क्योंकि वो इन शक्तियों से जो कराना चाहता है वो करा सकता है। जिसे गलत करने से बाज नहीं आया, अब तुमने सब कुछ मुझ पर छोड़ दिया है और अब बस मेरे न्याय का इंतजार है। तुम्हें जैसे उसे अपनी तम विद्या और नकारात्मक ऊर्जा पर यकीन है, उससे 1000 गुना ज्यादा यकीन तुम्हें अपनी महादेव जी पर है। तुम्हें पता है कि जब कलयुग में पाप की अति हो जाएगी तो भगवान स्वयं आएंगे। कलयुग में ही भगवान को पाना सबसे ज्यादा आसान है क्योंकि इस युग में तो भगवान सिर्फ नाम जप से मिल जाए हैं। और युग कोई भी हो, मेरे बच्चे पापी कितना भी बड़ा शक्तिशाली हो, उसके पापों की सजा उसे जरूर मिलती है। तो मेरे भक्त नहीं हो, मेरी संतान हो, मेरे बच्चे हो। और जो भी बच्चा मेरे सामने रोता है, मुझे मां कहकर पुकारता है, वो मेरी संतान है। और अपनी संतान के लिए तो मैं स्वयं महादेव से भी लड़ जाती हूं। फिर इसकी विद्या की तो अभी कोई औकात ही नहीं है। इससे भी बड़े स्वतंत्र विद्या के साधक मेरे पैरों में पड़े होते हैं। विद्या की सिद्धि भी महादेव जी की को पाने के लिए, उनसे जुड़ने के लिए इन साधना जी तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि वो व्यक्ति इतना गंदा सोच सकता है। मेरी भक्ति करके वो आज मुझे ये आंखें दिखा रहा है, उसकी आंखों से आंसू भी नहीं निकलेंगे, ऐसी स्थिति कर दूंगी मैं उसकी। तुमने बहुत बर्दाश्त कर लिया मेरे प्रभु महादेव जी, मुझे आशीर्वाद दो, मुझ पर विश्वास हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट में हर हर महादेव जी लिख दीजिए। आपकी आत्मा महादेव जी से जुड़ने के लिए महादेव जी का संदेश चैनल को सब्सक्राइब करें। इसे आगे देखें। इस संदेश में कुछ ऐसा है जो आपके जीवन में प्रचुरता प्रकट करने में मदद करेगा। कृपया इसे नजरअंदाज ना करें। मेरे प्रिय बच्चे कैसे हो तुम? आज की खुशखबरी तुम्हारे लिए बहुत ही खास और बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। मेरे प्रिय बच्चे, तुम अपने आप को पहचानो। तुम कोई साधारण व्यक्ति नहीं हो। अपने ही असलियत जानकर तुम चौंक जाओगे। तुम्हारे पैरों तले जमीन हिल जाएगा जब तुम्हें अपना ही असलियत के बारे में पता लगेगा। मेरे प्रिय बच्चे, तुम कोई साधारण मनुष्य नहीं हो, तुम एक बहुत बड़ी दिव्य आत्मा हो। मेरे प्रिय बच्चे, तुम कभी घबराना मत क्योंकि मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ सदैव है। मेरे प्रिय बच्चे, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे परिवार के ऊपर सदा सर्वदा बना रहे। सबसे पहले एक लाइक करके अभी सब्सक्राइब कर ले। मेरे प्रिय बच्चे, मेरा सच्चे भक्त हो तो मेरा अनादर ना करें और अभी टाइप करें हर हर महादेव। मेरे प्यारे बच्चे, आज के बाद तुम्हारे जीवन में वह चमत्कार रहूंगा। मेरे प्रिय बच्चे, अगर मेरे होते हुए तुम्हें किसी बात की चिंता सताती है तो आई टाइप करें भाग्यशाली अंक 108 में तुम्हें हर चिंता से मुक्त कराऊंगा। मेरे प्रिय बच्चे, जब तक तुम्हारे जीवन में वो हर खुश नहीं आ जाएंगे तब तक मैं चैन से नहीं रहूंगा। मैं वो हर चीज तुम्हें दिलाऊंगा जो तुम्हें जरूरत है। मेरे प्रिय बच्चे, मेरा आशीर्वाद से ही तुम लाखों करोड़ों में खेलोगे। आज मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूँ कि आज के बाद तुम्हारे जीवन के हर परेशानी समस्या कोसों दूर हो जाएंगे। लेकिन मेरे प्रिय बच्चे, मुझ पर विश्वास रखना होगा क्योंकि मेरे प्रिय बच्चे, यदि तुम्हें मेरे ऊपर विश्वास हो तभी टाइप करे 4 पा और अपने आत्मा को महादेव जी से जोड़ने के लिए अभी सब्सक्राइब कर लें। मेरे प्रिय बच्चे, किसी व्यक्ति ने तुम्हारे साथ बहुत बड़ा धोखा किया जिसके बाद ही तुमने सब कुछ छोड़कर अपनी आध्यात्मिक जर्नी की शुरुआत की थी। उस धोखे ने तुम्हें दुनिया से बहुत दूर कर दी और तब तुम्हारे आध्यात्मिक एक नहीं हुई थी। तुम मुझसे जुड़े थे, तुमने मंत्र साधना की, ध्यान किया और बहुत सारी सिद्धियां प्राप्त की थी। तुमने अपने पिछले जीवन में तुमने मेरे रहस्य को जाना था और उसके बाद तुमने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। अपना घर परी सब कुछ छोड़कर बस मुझे पाना ही अपने जीवन का उद्देश्य बना लिया था तुमने। और मेरे प्रेम को पाने के बाद तुमने दुनिया से प्रेम की उम्मीद छोड़ दी थी। इतने करीब थे
तुम मेरे उसी ज्ञान, उसी प्रेम के साथ तुम्हारा ये जन्म हुआ है, पर तुम्हें इस जन्म में भी सबसे ज्यादा चोट तुम्हारे अपनों ने ही दी है। जो तुम्हारे जितना करीब था उसने उतना ही गहरा घाव दिया है तुम्हें। और जब तक तुम अपनी शक्तियों को पहचान कर उन्हें जागृत नहीं करते, तब तक तुम्हारे साथ ये सब होता रहेगा। मेरे प्रिय बच्चे, कि तुम्हारे जीवन का उद्देश्य ये नहीं है कि तुम लोगों के पीछे चलो। पिछले जन्म में तुम लोगों के गुरु थे। तुमने अपनी आध्यात्मिक अब एक लिंक से लोगों को इनलाइट किया था, लेकिन अभी देखो, खुद को डिपेंड हो, उनके हिसाब से जी रहे हो, उनसे मान सम्मान की भीख मांग रहे हो और अपना समय व्यर्थ कर रहे हो। ऐसे लोग के पीछे ये मोह छोड़ दो मेरे प्रिय बच्चे, और तुम्हारे साधना जो पिछले जन्म में अधूरी रह गई थी, उस पर काम तो तुम हमेशा मेरी ऊर्जा में महसूस होती है। बचपन से दूसरों का सोचते हो, तुम भजन में, मंत्रों में तुम्हें सुकून मिलता है। ये सब साइंस है मेरे की अपनी आध्यात्मिक शक्तियों को जागृत करो। तुमने पिछले जन्म में ही बहुत साधना की है, इसलिए तुम पहले से ही मुझसे जुड़े हुए हो। तुम्हें बस उन शक्तियों को जागृत करना है, उन शक्तियों को फिर से जगाना है। अपने अंदर खुद को पहचानना है। तुम्हारे खुशियों का दरवाजा अध्यात्म से ही खुले लेगा मेरे प्रिय बच्चे। और यही तुम्हारे जीवन का सत्य है। अपने पिछले जन्म की साधना को व्यर्थ मत जाने दो। तुम यूनिवर्स की शक्तियों से जुड़े थे और दूसरों को अध्यात्म का रास्ता दिखाते थे। तुम तब भी अलग है, और इस जीवन में भी तुम सबसे अलग हो। यही कारण है कि तुम्हारे विचार सबसे नहीं मिलते। जल्दी तुम्हारे किसी से दोस्ती नहीं होती है, तो तुम पहली बार मिलकर ही उनकी ऊर्जा भाग लेते हो। तुम्हारे रिश्ते टूट जाते हैं, और अपने रिश्तों की वजह से बहुत दुख देखा है तुमने, क्योंकि ब्रह्मांड तुम्हें बार बार सही मार्ग पर लाने की कोशिश करता है। मेरे प्रिय बच्चे, शक्तियां तुम्हें आभास दिलाती है कि तुम कौन हो। तुम्हारा दम तभी घुटता है जब तुम गलत लोगों के साथ रहते हो, और वो लोग कहीं ना कहीं तुम्हारे शक्तियों को हानि पहुंचाने की कोशिश करते हैं। अपने चक्रा पर काम करो, उन्हें एक्टिवेट करने की कोशिश करोगे। तुम प्रकृति से, नेचर से, जानवरों से बहुत लगाव होता है, क्योंकि पिछले जन्म में तुम प्रकृति का इस्तेमाल करके लोगों को फील करते थे, उन्हें ठीक करते थे। पर इस जीवन में लोगों ने तुम ही बीमार कर दिया है, जो ब्रह्मांड को मंजूर नहीं है। मेरे प्रिय बच्चे, मैं तुम्हारे सभी कर्मों से अत्यंत प्रसन्न हूं, और इसी वजह से तो मेरे प्रिय बन गए हो। तुम्हें ही मेरा ये दिव्य संदेश प्राप्त हुआ। क्या तुम ये जानते हो, आने वाला समय बहुत ही सुखद होगा। आने वाले समय में ऐसा अवसर प्राप्त होगा जो तुम्हारे जीवन की दिशा को पलट कर रख देगा। उस अवसर को पाकर तुम अचंभित रह जाओगे, क्योंकि वह किसी चमत्कार से कम नहीं होगा। मेरे प्रिय, जब अगले माह उस अवसर को प्राप्त कर लोगे, तब तुम्हें तुम्हारे बारे कुछ नई चीजों का झांत होगा। तुम्हारी दबी हुई क्षमताएं अपने आप ही बाहर ने निकलने लगेगी, और तुम स्वयं अपने स्वरूप को देखकर चकित रह जाओगे। मैं तुम्हारी दबी हुई शक्तियों को निकाल का कार्य कर रहा हूं। मैं तुम्हारे भीतर की छुपी हुई एक परत खोलने का कार हूं। इसीलिए जब भी तुम मुझसे सहायता की अपेक्षा करते हो, मैं सुबह तुम्हारी सहायता करता हूं। तुम मेरे प्रिय बच्चे हो, और सदैव तुम्हारा साथ देते रहूंगा। आज गाव मेरी दर्शन के लिए तैयार रहो। तुम ही कुछ ऐसा दिव्य उपचार बताए जाएंगे जो तुम्हारी जीवन व्यापार में सहायता करे। जीत का समय आ रहा है, तुम्हारा चिंता मुक्त होने का समय आ रहा है। ब्राह्मण ने तुम्हारी जीवन का आरंभ कर दिया है। तैयार हो, एक बेहतरीन अनुभव के लिए अच्छी चीजें तुम्हारे सामने आ जाएंगी। जश्न मनाने का मौका भी तुम ही प्राप्त होगा। तुम अपनी सभी कार्यों को बहुत ही अच्छे से संपन्न कर पाओगे। सदैव स्मरण रखो, मैं तुम्हारे साथ हूं। तुम्हारे साथ कुछ भी बुरा नहीं होगा। तुम जो भी चाहते हो उसे केवल तुम ही बना सकते हो, और उसी तुम ही अपने पास ला सकते हो। बस विश्वास और समर्पण ही तो चाबियां हैं जो रामन से अनंत खजाना दे सकती है। मेरे प्रिय बच्चे, तुमने अपने जीवन में कितनी कठिन परीक्षा दी है, कुछ भी मुझसे छुपा नहीं है। लेकिन अगर तुमको सफलता प्राप्त नहीं हुई है, तो इसका मतलब है तुम अब भी समय शेष है, और तुमको बहुत जल्द सफलता प्राप्त होगी। मैं तुम्हारी मेहनत को देख रहा हूं, और तुम्हारे लिए एक उचित योजना बना रहा हूं, जिससे तुम्हें तुम्हारी मेहनत का फल मिल सके। तुम्हारी परीक्षाएं परिवर्तनकारी शक्तियां हैं, जो तुम्हें सबसे गहन सफलताओं के लिए उत्प्रेरक के रूप में काम
कर रहा है अपने जीवन में अच्छी चीजों को आमंत्रित करने के लिए अनावश्यक नकारात्मक वश। तू को बाहर निकाल सको तो कि तुम उसे खालीपन को महसूस कर सको, जिसकी तुम्हें आज पता है मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ सदैव रहेगा। तुम्हारा कल्याण हो, खुश रहो। मेरे प्रिय बच्चे, जिन लोगों ने तुम्हारे साथ बुरा बर्ताव किया है, तुम्हें कई बार धोखा दिया है, तुम्हारा शत्रु से मिला हुआ है और लगातार वो अन्याय तुम्हारे ऊपर करता रहा है, तुम्हारे सामने अच्छे बनने का नाटक करते हैं और पीठ पीछे दुश्मनों से तुम्हारी बुराइयां करते हैं, तुम्हें गढ़ में गिरने का प्रयास करते हैं। और मेरे प्रिय बच्चे, और सोचते रहते हो कि हे प्रभु, जिसने मेरा साथ विश्वासघात किया है, दुर्व्यवहार किया है, उसको सजा आप कब देंगे? तो उसका समय अब आ गया है। अब मेरा प्रकोप से उसे कोई दुनिया की ताकत नहीं बचा सकता है। तुम्हारे साथ जो अन्याय किया है, अब उसे झेलना पड़ेगा। अब उनके पापों का घड़ा भर चुका है। तुम्हारा शत्रु तुम्हारे पैर पड़कर माफी मांगेंगे। एक दिन ऐसा आएगा कि तुम्हें उसके ऊपर तरस आएगा। उस स्थिति देखकर मेरे प्रिय बच्चे, अब मैं तुम्हारा शत्रु को कर्मों का फल देने वाला हूं। अब उसको दंड दूंगा जिस समय तुम मुझसे बार बार कह रहे थे। मेरे प्रिय बच्चे मुझे तहे और उनको दंड मिलना प्रारंभ हो चुका है। अब वो तुम्हारा कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता है। अब उन्हें, तुम्हारा शत्रु को धीरे धीरे इस बात का पता चल जाएगा कि मेरे कर्मों का फल लौटकर हमको मिलना शुरू हो गया। जिस दिन ये पता चल हूं कि तुम्हारे हर पीढ़ियां ईमानदारी से खाते पीते आ रहे हैं, दूसरों के साथ कभी छल नहीं किया है तूने, और तुम्हारे दादा पदाओं ने हमेशा दूसरे व्यक्तियों को, गरीबों को, लाचार को, बेसहारों को मदद किया है। सहायता क्या है उसकी पीड़ा समझा है। मेरे बच्चे में ये संदेश तुम्हारे लिए बहुत समय पहले ही लाए थे, लेकिन मैंने तुम्हें एक और बार देखना चाहा और तुम्हारा परीक्षा लिया। मेरे बच्चे, तूने तो काया ही पलट दिया। तुम्हारे अंदर दूसरों की प्रॉपर्टी, दूसरों के धन पर लालच बिल्कुल ही नहीं है। तुम हमेशा भगवान पर विश्वास रखते हो, उनके चमत्कारों पर विश्वास रखते हो। तूने हमेशा यही सोच है कि एक दिन मेरा भी समय आएगा, मेरा भी समय बदल जाएगा। इसलिए मेरे बच्चे, तुम्हारी प्यार करता है महादेव जी, आपकी परवाह करता है और भगवान आपको कभी नहीं छोड़ेंगे। यदि आप महादेव जी से प्रेम करते हैं तो वीडियो को लाइक करें। महादेव जी, धन्यवाद भगवान, मुझे प्यार दिखाने के लिए धन्यवाद। जब मैं लगातार आपको ना करने के कारण देता हूं, मेरे पापा से पैर देखने के लिए धन्यवाद। यदि आप महादेव जी से प्रेम करते हैं तो 1111 टाइप करें। महादेव जी कहते हैं, मैं रास्ता बना लूंगा। जब सब कुछ असंभव लगेगा, मैं तुम्हें ठीक कर दूंगा, मैं तुम्हें बाहर कर दूंगा, मैं तुम्हें मजबूर करूंगा, मैं तुम्हें आशा दूंगा। मुझे तुमसे प्यार है प्राप्त करने के लिए। 2022 टाइप करें। महादेव जी कहते हैं, अपने जीवन में चल रही भयानक चीजों के लिए मुझे दोष ना दे। मैं बुरे कम नहीं होने देता। ये दुनिया परिपूर्ण नहीं है, मुश्किलें आएंगे, लेकिन मैं यहाँ आपकी मदद करने के लिए हूँ। महादेव जी कहते हैं, हर दिन एक लड़ाई है, लेकिन हौसला रखो, क्योंकि हर दिन मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। मैं तुम्हें अकेले लड़ने नहीं दूंगा, मैं तुम्हें विजय दिलाऊंगा। मुझे तुमसे प्यार है प्रिया महादेव जी। आपने मेरे लिए जो कुछ भी किया है उसके लिए मैं बहुत आभारी हूँ। कभी कभी मुझे मदद के लिए आपकी ओर मोड़ने में शर्म आई है, क्योंकि मुझे लगता है कि आप मेरी बात सुनकर तक गए हैं। इन विकृत विचार से छुटकारा अपने में मेरी सहायता करें, क्योंकि मैं जानता हूँ कि वो वास्तविक नहीं है। तो मुझे प्यार करते हो। सुनने के लिए धन्यवाद भगवान। महादेव जी कहते हैं, सिर्फ इसलिए कि आप मेरा अनुसरण करते हैं, इसका मतलब यह नहीं है कि पृथ्वी पर आपका जीवन परिपूर्ण होगा। आप कठिन समय का अनुभव करेंगे, लेकिन मैं आपको उनसे दूर कर दूंगा। आस्था या विश्वास होना मेरे बच्चे बुरी चीज शायद ही कभी बुराई के रूप में प्रश्न होती है, सुंदर और जीवन भरने वाली चीजों के रूप में प्रश्न यदि स्वयं को वही प्रस्तुत करें जो वो थी, तो बहुत से लोग उसका पीछा नहीं करेंगे। महादेव जी कहते हैं, कठिन समय के दौरान मेरे पास दौड़ो, मैं आपकी ताकत बनेगा, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। आपके रास्ते में कुछ भी नहीं खड़ा होगा, मैं आपके साथ हूं। मुझे तुमसे प्यार है। महादेव जी कहते हैं, अरे तुम मेरे बच्चे हो, मैं तुम्हें माफ करता हूं। मुझे तुमसे प्यार है, मुझे तुम्हारी फिक्र है, आप बुरे व्यक्ति नहीं है, मुझे तुमसे प्यार है। महादेव जी कहते हैं, तो उन आपकी आत्मा को सड़ता है
और ये झूठी सच्चाई को उजागर करता है। ये आपके और मेरे बीच अलगाव का कारण बनता है। यहाँ अपराध दिशा और शर्मलता है। कृपया मदद के लिए मेरी और मोर मुझे तुमसे प्यार है महादेव जी कहते हैं। मैं चाहता हूँ कि आप अपना खेत बधाई। मुझे चाहिए कि तो आप लोगों को दिखाना शुरू करें कि तुम मुझे अपने जीने के तरीके से प्यार करते हो। मुझे चाहिए कि आप खुद को नीचे लाना बैठ करें। आप महत्वपूर्ण, सुंदर और मजबूत है। मुझे तुमसे प्यार है महादेव जी कहते हैं। दर्द अस्थाई है। पृथ्वी पर रहते हुए आप जो पीड़ा सा रहे हैं उसके कारण कृपया मेरा त्याग ना करें। मैं तुम्हें मजबूत करूंगा और तुम्हारा उत्थान करूंगा। आपको प्यार किया जाता है। मुझे तुमसे प्यार है महादेव जी कहते हैं। अगर मैं तुम्हें उसी तरह से पसंद नहीं करते जैसे मैंने तुम्हें बनाया है और बदले में तुम्हें बदलने की कोशिश करते हो तो चलते रहो। तुम्हारे नहीं थे संकेत चाहिए, यहाँ आपके चलते रहने का संकेत है। मैंने तुम्हें उत्कृष्ट कृति बनाया है। मुझे तुमसे प्यार है प्रिया महादेव जी। तूने समुद्री को 2 भागन में बनता था कि तेरे लोग उसने से चल आपने सच में 6 से विभाजित कर दिया। कृपया मेरी समस्याओं को आने में विभाजित करें ताकि मैं उनका समाधान कर सुकून। मुझे तुमसे प्यार है महादेव जी कहते हैं। ये जानना बहुत अच्छा है कि मैं प्रत्येक व्यक्ति से क्या चाहता हूं, लेकिन जी तरह से मैं प्रत्येक व्यक्ति के लिए चाहता हूं उसे जीना जरूरी है, क्योंकि वो समस्याएं चल जाएगी और मेरी दिव्या सहायता से शीघ्र ही बिजी होगी। मैं सिर्फ यह नहीं चाहता कि आप ये जान की बात से दूर रहना अच्छा है और मैं यही चाहता हूं, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप पर अगले 10 मिनट के बाद आप खुद महसूस करेंगे कि महादेव जी आपके आसपास हैं और वो आपको देख रहे हैं। इसलिए इन 10 मिनट को नजरअंदाज ना करें और अधूरा एन छोड़े। आप वास्तव में महादेव जी शक्ति को महसूस करेंगे। मेरे प्यार बच्चे, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं, तुम पर नजर रख रहा हूं और तुम्हें धार्मिकता के मार्ग की और मार्गदर्शन कर रहा हूं। याद रखें कि आप मेरी एक खूबसूरत रचना है और मैं आपसे बिना शर्त प्यार करता हूं। जीवन आपके सामने जो चुनौतियां पेश करता है उनसे डरो मत, क्योंकि मैं यहाँ उन चुनौतियां से पर अपने में आपकी मदद करने के लिए हूं। मुझ में पर विश्वास करो और विश्वास रखो कि सब कुछ तुम्हारे अच्छे के लिए कम करेगा। अपने आसपास के सभी लोगों के लिए प्यार और दया फैलाओ और जिन्होंने तुम्हारे साथ अन्य किया है उन्हें क्षमा कर दो, जैसा कि मैंने तुम्हें क्षमा किया है। इस दुनिया में प्रकाश की एक चमकदार किरण बने और दूसरों को भी ऐसा करने के लिए प्रेरित करें। मेरा आशीर्वाद आप पर सदैव बना रहे। स्वर्गीय महादेव जी का रहे हैं। मैं अपने आत्मा के द्वारा सब परीक्षाओं और विपत्तियां में तुम्हें संभालू। जब सब कुछ को गया लगता है तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। मेरे वादे भरोसेमंद है। मैं तुम्हें कभी निरसा नहीं करूंगा। मैं तुझे बलवंत करूंगा, तुझे शांति और साहस दूंगा। संकट के समय तुझे शांति दूंगा और तेरे केमोन पर दृष्टि रखूंगा। जब आप जीवन की चुनौतियां का सामना करते हैं तो मैं आपका सहायक बनना चाहता हूं। मैं आपके साथ एक मित्र के रूप में चलना चाहता हूं जो आपके कल्याण की परवाह करता है और हमारे बीच के इस रिश्ते के कारण मैं ये सुनिश्चित करना चाहता हूं कि आपके जीवन में सब कुछ अच्छे के लिए ही हो। आप मुझ में पर भरोसा कर सकते हैं। मैं तुम्हें निरसा नहीं करूंगा और मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। मैं आपके जीवन में आने वाली चुनौतियां से निपटाने में आपकी मदद करना चाहता हूं। मैं आपको वह देना चाहता हूं जो आपको सफल होने के लिए चाहिए। यदि आप इस पर विश्वास करते हैं तो यस टाइप करें, इस वीडियो को लाइक करें और हमारे शिव जी का संदेश चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं इतना प्यार करता हूं कि कभी कभी मेरा दिल दुखता है जब मैं देखा हूं कि मेरे आसपास के लोगों के लिए चीज कितनी मुश्किल है। भले ही मेरे लिए देखना मुश्किल है, मैं जानता हूं कि अगर मैं वहां नहीं होता तो वे मार्गदर्शन और समर्थन के बिना को जाते महादेव जी के पास हमारे लिए इतना अधिक है जितना हम कभी सोच भी नहीं सकते हैं। लेकिन कभी कभी सारे दर्द को छोड़ देना और उसे हमें एक नए भविष्य में आगे ले जान देना आसान होता है, जहां सब कुछ पहले से अलग है। आपको जीवन का उपहार दिया गया है और मैंने आपको वो सब कुछ दिया है जो आपको खुश रहने के लिए चाहिए। आपके लिए केवल एक चीज बची है, वो है इसका सदुपयोग करना। मैंने आपकी मेरी छवि में बनाए गए थे और इसलिए
मैं आपके लिए सबसे अच्छा चाहता हूँ। मेरे बेटे, तुम्हारी आत्मा मेरे लिए महत्वपूर्ण है। मैं तुमसे प्यार करता हूँ और मैं तुम्हारे लिए सबसे अच्छा चाहता हूँ। मैंने आपके जीवन में कुछ उपहार रखे हैं ताकि आपको मेरे जैसा बने में मदद मिल सके। ये उपहार आपके लिए हमेशा उपलब्ध है यदि आप केवल उनसे मांगेंगे। महादेव जी आपको आनंद और शांति का जीवन जीने में मदद करना चाहता है। वो आपके हृदय को शांति और संतोष से परिपूर्ण करने में सहायता करना चाहता है। वो आपके जीवन में अपने वचन के द्वारा, प्रार्थना के द्वारा, ध्यान के द्वारा, उसकी आराधना के द्वारा और अन्य लोगों के द्वारा जिन्हें महादेव जी के प्रेम ने स्पर्श किया है, चंगाई लाना चाहे। अगर खुश रहने का एकमात्र तरीका मेरे मध्य से है तो मैं आपको खुश रहने में मदद करूंगा। इसमें आप अकेले नहीं हैं कि आपसे बड़ी कोई शक्ति है जो आपकी मदद कर सकती है। अब समय आ गया है कि आप दूसरे व्यक्ति के बदलने का इंतजार करना बैन करें और खुद को बदलना शुरू करें। अकेले होने का दर्द कम हो जाएगा अगर आप इसे कड़वाहट या क्रोध के बिना देख सके। अकेले होने से डरो मत, कुछ भी नहीं होने से डरो मत, क्योंकि मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। महादेव जी तुम्हारी लड़ाई लड़ेगा और वो तुम्हें पराक्रम के द्वारा सारी विपत्ति से छुड़ाए। आपकी ताकत भगवान की ताकत है और आपका दिमाग उनका दिमाग है। आपकी विचार महादेव जी के विचार हैं। आप अपने आप को बीमारी या बीमारी के बड़े में नहीं सोच सकते। ये केवल महादेव जी का कार्य है। जहां तक आपके शरीर में होने वाली किसी भी चीज बात है तो इसे होने से रोकना आपकी जिम्मेदारी है और वह इसे करने में आपकी मदद करेगा। मैं महान हूं। मैं हूं, कोई दूसरा शक्तिशाली प्राणी नहीं है जो वो कर सकता है जो मैं करता हूं। एक मैं ही हूं जो तुम्हें अपने स्वरूप में एक शिशु के रूप में जन्म दे सकता हूं और कोई दूसरा नहीं है जो किसी व्यक्ति से बीमारी को दूर कर सकता है जैसे मैं उसे उससे दूर कर सकता हूं। केवल मैं ही एक ऐसा व्यक्ति हूं जो आपके करने के बाद आपके लिए फिर से बच्चे पैदा करना संभव बनाता है। और अगर कोई और को करे तो तुम सुबह के कान से रेशम का बटुआ नहीं बना सकते। आप सब कुछ एक साथ नहीं कर सकते। यदि आप कोशिश करते हैं तो आप अभिभूत होंगे। इसके बजाय एक समय में एक चीज पर ध्यान केंद्रित करें और तब तक आगे बढ़ते रहे जब तक कि वो कम पूरा ना हो जाए। मुझे खुश रहना है। संगीत दन मैं चाहता हूं कि आप और मेरे लोग प्यार करें। मैं चाहता हूं कि आप अपने और अपने परिवार के लिए एक अच्छे जीवन का निर्माण करें। लेकिन पहले मैं चाहता हूं कि तुम मेरे पास लौट आओ। भगवान इसका मतलब है जब वो ऐसा कहते गलत दिशा में नहीं लेकर जाएंगे। मेरी हर दिशा बस तुम्हारे उज्जवल भविष्य की ओर तुम्हें लेकर जाएगी। लेकिन ये बात याद रखना कि जाने से पहले मैं तुम्हें ये आवश्यक कहूंगा कि यदि तुम मेरी बातों को समझकर उस पर काम करना आज से ही शुरू कर दोगे तो वो दिन दूर नहीं जब तुम्हारे जीवन में सारी खुशियां और जीवन की शांति दोनों ही अपार रूप से तुम्हें प्राप्त होगी। जो आज है उसी में खुश रहना चाहिए। मेरे प्यारे बच्चे, आज जो ज्ञान मैंने तुम्हें दिया है उसे अपने जीवन में अपनाना। जीवन में अपने लक्ष्य पर पहुंचो। अपनी मीठी वाणी, अपने व्यवहार से सबका दिल जीत लो। मेरे जाने से पहले तुम्हें एक बात बता कर जा रहा हूं कि ये जीवन तुम्हारा है और तुम्हें अपने जीवन को सुख और खुशी में व्यतीत करना है। इसलिए मेरे प्यारे बच्चे, अपने महादेव जी की बताई हुई सारी बातों को जरूर अपनाना। मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। तुम्हारा कल्याण हो। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हें मेरा संदेश प्राप्त होना कोई आम बात नहीं है, बल्कि मैं तुम्हारा परम पिता महादेव जी तुम्हें एक ऐसी बात से अवगत कराना चाहता हूं जो ये संदेश के द्वारा प्राप्त होने वाला है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हें आने वाले कुछ दिनों में वह प्राप्त होगा जिसको प्राप्त करने के लिए इस संसार का हर व्यक्ति तरस रहा है। और वो क्या है वो मैं तुम्हें बताऊंगा और समझाऊं कि तुम्हें किस तरह से उस कीमती चीज को प्राप्त करना है। इसीलिए मेरी बातों को ध्यानपूर्वक सुनना और धैर्य से समझना। मेरी आंसुओं को नजरअंदाज करने की गलती मत करना। मेरे प्यारे बच्चे, मेरे हृदय का तुम्हारे साथ अटूट प्रेम होने के कारण ही मेरे हृदय को तुम्हारे कार्य से अधिक दुख हो रहा है। तुम ऐसा कार्य क्यों करते हो जो हमारे मन को बहुत दुख पहुंचता है? अब तुम्हें वो कार्य नहीं करना चाहिए जिससे मुझे तकलीफ हो। इसलिए मेरी बातों को ध्यान पूर्वक सुनो
और समझो, क्योंकि यदि तुम ऐसा करते रहे तो तुम आगे के लिए अपना मार्ग बंद कर रहे हो। जब इंसान के पास कुछ नहीं होता तब वो सभी देवों को पूजता है, मानता है और प्रार्थना करता है, सभी नियम धर्मों को निभाता है। ऐसा व्यक्ति जो अपनी समस्या से परेशान है, वो बहुत देर तक बैठकर मंत्र का उच्चारण करता है। कोई ऐसी पूजा नहीं जिसको वो ना कर हो। वही जब इंसान के अंदर किसी चीज को पाने की लालसा और चाहत होती है, उस समय उसके द्वारा की गई पूजा और प्रार्थना अवश्य सुनी जाती है। लेकिन वही कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनको कष्टों से मुक्ति मिलती है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम जो परेशानियों में पूजा पाठ करते हो, तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न होकर उन कष्टों को मैं समाप्त कर देता हूं। लेकिन उसके पश्चात तुम ना तो उतना पूजा पाठ पर ध्यान रखते हो और ना कि किसी ने नियम धर्म को निभाते हो, बल्कि कुछ ऐसे कार्य करने लगते हो जैसे तुम स्वयं पर अभिमान करने लगते हो और गुरूर करने लगते हो। तो मेरा हृदय तुम्हारे कार्यों से बहुत ही ज्यादा दुखी होता है। तुम पीछे के समय को भूल जाते हो कि पिछले कुछ ऐसे समय में तुमने पूजा के द्वारा घोर तपस्या की और उसके फल स्वरूप तुम्हें ये सब प्राप्त हुआ है। यदि तुम दोबारा गुरूर कर रहे हो, घमंड कर रहे हो और उन नियमों को नहीं निभा रहे हो, तो तुम्हारे इन कर्मों के चलते वापस से तुम्हारे दिनों में परिवर्तन हो सकता है। मेरे प्यारे बच्चे, कहने का तात्पर्य ये है कि अच्छे दिन जो आए हैं उनकी अहमियत को समझो और सदैव नियमों को निभाते हुए ये सोच रखो कि तुम्हारे बुरे दिन कभी नहीं आए, सदैव अच्छे दिन रहे। इस संसार में हर व्यक्ति का नियम है कि मुझे बुरे दिनों में तो सभी याद करते हैं और अच्छे दिनों में भूल जाते हैं। मेरे प्यारे बच्चे, जो अच्छे दिनों में मुझे याद करते हैं, उनके सामने कभी बुरे दिन नहीं आते और उनका जीवन हमेशा खुशहाल रहता है। इसलिए मेरे प्यारे बच्चे, तुम भी मुझे अच्छे दिनों में याद किया करो और ये बातें मुझे बहुत ज्यादा प्रिय है। इसलिए यदि तुम ऐसी बातों को ध्यान रखते हो तो तुम्हें जीवन के आगे के रास्तों में कांडों का सा सामना नहीं करना पड़ेगा। जीवन में आ रही सभी परेशानियों, कष्टों को मैं हर लेता हूं। मेरे प्यारे बच्चे, लापरवाही जीवन को कई बार खतरों में डाल देती है। ये तो मैं नहीं सोचता कि पूजा तुम किस समय कर रहे हो। केवल तुम्हारे सच्चे मन से, श्रद्धा भावना से की गई पूजा मुझे बाध्य कर देती है और मैं तुम्हारी सभी इच्छाओं को पूर्ण कर देता हूं। मेरे प्यारे बच्चे, सभी कार्यों पर ध्यान देने वाला व्यक्ति उस फूल की तरह बन जाता है जिसकी खुशबू सभी को महका देती है। और यदि ऐसा व्यक्ति जिसके साथ रहता है, उस व्यक्ति के जीवन में उन्नति ही उसकी पहचान होती है। उसे जीवन में किसी भी चीज की कोई कमी नहीं होती, क्योंकि लालच बस किसी की पूजा नहीं करनी चाहिए, बल्कि श्रद्धा से, भक्ति भाव से उसका हर कार्य भली भांति हो जाता है। इसलिए मेरे प्यारे बच्चे, तुम भी ऐसा कोई कार्य मत करो जिससे कि मुझे तुम्हारे किसी भी कार्य से दुख हो, बल्कि तुम्हारा जीवन तुम्हारी हर बात से जुड़ा है। तुम्हारा हर कर्म जुड़ा हुआ है। अच्छा कर्म हो या बुरा, प्रतिदिन ग्रहों को प्रसन्न करने के लिए जल अर्पित करोगे तो अपने आप सभी ग्रह प्रसन्न हो जाएंगे और तुम्हारे जीवन में तुम्हारे घर वो मार्ग खुलने लगेंगे। तुमको ये बात सोचना है मेरे प्यारे बच्चे, जीवन का ये गहरा राज तुमको जानकर समझकर करना जरूरी है और इसके साथ सफलता तुम्हारे पास खुद चलकर आएगी। इस बात को समझ लो। इस क्रिया को समझना तुम्हारे लिए कठिन नहीं, बहुत आसान है। आसान ने बहुत तान है। इसलिए आज मैंने तुम्हें ये बातें बताई है क्योंकि मैं चाहता हूं कि मेरा भक्त ऊंचाइयों को छुए। सदैव खुश रहो, कल्याण हो तुम्हारा। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। मेरे प्यारे बच्चे, मैं तुम्हारा महादेव जी, मैं तुम हे बहुत सी चीजें देने के लिए आज तुम्हारे पास आया हूं। इसलिए मुझे अनदेखा मत करना, क्योंकि मुझे अनदेखा करना तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी भूल होगी। यदि तुम मुझसे प्रेम करते हो और ये चाहते हो कि मैं सदैव साथ रहूं, तो तुम्हें आज मेरे द्वारा बताई गई सभी बातों को अपने जीवन में अपनाना होगा और मेरे संदेश को अंत तक अवश्य सुनना होगा, ताकि तुम्हें मेरे द्वारा बताए गए मार्ग पर चलकर शांति का अनुभव हो। मैं तुम्हें एक आशीर्वाद देता हूं। यदि तुमने मेरे संदेश को अंत तक सुन लिया तो तुम्हें अगले 2 दिनों में एक ऐसी खुशखबरी मिलेगी जो तुमने पहले कभी नहीं सुनी होगी और जिसके सुनते ही तुम्हारा पूरा जीवन बदल जाएगा। लेकिन तुम्हें मेरा ये संदेश अंत तक सुनना होगा
क्योंकि ये तुम्हारी भलाई के लिए ही बना है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम सदा मुझसे पूछते रहे कहते हो कि तुमरे जीवन में कब अच्छा होगा। तो आज वो समय आ गया है जब तुम्हारे जीवन में सब कुछ अच्छा होने वाला है, और वह केवल तुम्हारे द्वारा किए गए कार्यों द्वारा ही सफल हो पाया। संगीत। या प्यारे बच्चे, मैंने यानी अपनी शक्तियां तुम्हें दे दी है, जिनका तुम अच्छे से इस्तेमाल करके अपने जीवन में आगे बढ़ सकते हो। तो अपनी सूझबूझ, धैर्य से, आत्मविश्वास के साथ कार्य को करते हुए आगे बढ़ते जाओ। तुम्हें सफलता अवश्य मिलेगी। तुम अपने मन में ये डर मत रखो कि क्या सही होगा, क्या गलत होगा। केवल अपने कार्य को दृढ़ निश्चय के साथ, अपनी ईमानदारी के साथ करते जाओ। अगर तुम चिंता करते रहोगे तो तुम्हारा कार्य सही होगा, या गलत किसी विचार में तुम जिंदगी भर सोचते रह जाओगे तो तुम कोई भी कार्य नहीं कर पाओगे और इसी उलझन में अपना पूरा समय खराब कर दोगे। मेरे प्यारे बच्चे, समय धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है और तो तुम्हें भी इस समय के साथ आगे बढ़ते रहना होगा। अगर तुम सही समय आने का इंतजार करते रहोगे तो वो सही समय आने का इंतजार करते रहोगे तो वो सही समय कभी नहीं आ पाएगा। तुम बहुत ज्यादा पीछे रह जाओगे। इसलिए अपने कार्य को करते जाओ। सही या गलत की चिंता मत करो। ये भी याद रखना, कार्य करते समय उनमें काफी बार विघ्न भी आ जाएंगे, लेकिन तू उस कार्य को बीच में ही मत छोड़ देना। निरंतर प्रयास करते हुए आगे बढ़ते जाना, तुम्हें सफलता अवश्य मिलेगी। मेरे प्यारे बच्चे, समय के महत्व को समझो। समय बहुत बलवान है, ये कभी किसी के लिए नहीं रुकता है। इसलिए उठो और आगे बढ़ो और समय के महत्व को जानो। जीवन में सभी समस्याओं का हल निकाला जा सकता है। इसलिए मेरे प्यारे बच्चे, समस्या आने पर घबराना नहीं चाहिए, बल्कि उनका सामना करना चाहिए। अगर आप उनका सामना निडरता पूर्वक करेंगे तभी आप उसको सुलझा सकते हो। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हें एक ही कार्य करना है, मेरी भक्ति के साथ साथ। तुम्हें हमेशा सबकी मदद करने के लिए तैयार होना है और निस्वार्थ होकर सबकी मदद करनी है। वो सेवा किसी भी प्रकार की हो सकती है, वो चाहे धन से हो, मन से हो या चाहे तन से हो, ताकि वो व्यक्ति तुम्हें दिल से दुआ दे और तुम्हारे सारे बिगड़े काम बन जाए। मेरे प्यारे बच्चे, मैं चाहता हूं कि तुम अपने हाथों से ऐसे व्यक्ति को भोजन कराओ। इसलिए अगर तुम सबकी मदद करते हो तो तुम्हें दुआ अवश्य ही मिलेगी। जिसके पास धन की कमी है या उसके पास सुख सुविधाओं की भी कमी है, तो तुम उसकी थोड़ी बहुत मदद जरूर करना, क्योंकि तुम्हारी थोड़ी सी मदद से उन व्यक्तियों के जीवन में बहुत सारी खुशियां आ जाएंगी। मेरी भक्ति के साथ अपने द्वारा थोड़ा बहुत गरीब लोगों की मदद जरूर करें, ताकि तुम्हें इस जन्म के साथ साथ आगे आने वाले जन्मों में भी अच्छा जीवन मिल सके। मेरे प्यारे बच्चे, अपनी प्रार्थना और कर्मों पर विश्वास रखो, क्योंकि तुम्हारे लिए भगवान जी ने जो लिखा है वो तुम्हें निश्चित ही मिलकर रहेगा। ये धन माया सब कुछ यही रहज तुम्हारे साथ जाएंगे। तो तुम्हारे कर्म, इसलिए अपने जीवन में अच्छे कर्म करो, अच्छी वाणी बोलो, लोगों की सहायता करो। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हें जीवन में कभी बीती हुई बातों को नहीं सोचना चाहिए और ना ही आने वाले कल को लेकर चिंतित होना चाहिए। यदि तुम बीती हुई बातों को सोचते रहोगे तो सदा ही उन बातों को लेकर चिंतित रहोगे। इसलिए बीती हुई सभी बातों को भुलाकर अपने जीवन की नई शुरुआत करो और आने वाले कल के लिए नए कार्यों को करना प्रारंभ करो। मेरे प्यारे बच्चे, याद रखना, यदि तुम कल को लेकर सदैव चिंतित रहोगे तो तुम्हारा आज भी खराब होता रहेगा। इसीलिए सदा ही आज मैं जियो, कल क्या होगा ये किसे पता। जो है आज में है। तुम्हारा जीवन आज ही तुम्हारे जीवन का निर्माण करेगा और तुम्हारे भविष्य को उज्जवल बनाएगा। तुम जो कार्य करते हो, ये जो भी कर्म करते हो, वो तुम्हारे जीवन में एक महत्वपूर्ण अभिनय नीता है। इसलिए कार्य को करने से पहले और कर्म को करने से पहले कई बार अवश्य सोच लेना कि इस कार्य से तुम्हें क्या लाभ है या इस कर्म से तुम्हें जीवन में कौन से फल प्राप्त होंगे। जीवन में प्राप्त होने वाले सभी फल हमें हमारे कर्मों से ही प्राप्त होते हैं। इसलिए कहा गया है, कर्म से बड़ा कोई भी पुण्य का काम नहीं है। यदि कर्म अच्छे हैं तो वह तुम्हारे जीवन को स्वर्ग से भी सुंदर बना देंगे, और यदि कर्म बुरे हैं तो वह तुम्हारे जीवन को नरक से भी गंदा कर देंगे। मेरे प्यारे बच्चे, अब ये निर्णय तुम्हारे हाथ में है, हाथों में है कि तुम्हें अपने जीवन को स्वर्ग बनाना है या फिर
नरक बनाना है, मैं तो केवल तुम्हें मार्ग दिखा सकता हूं, लेकिन उस मार्ग पर चलना तो तुम्हें ही है। इसलिए मेरे प्यारे बच्चे, अपने महादेव जी की सभी बातों को ध्यान में रखकर ही कोई भी कार्य करना। तुम्हारा ये जीवन मंगल में और सुख से भर जाएगा यदि तुम में मेरी बातों को डोट मानकर भय तुम मेरा ये संदेश प्राप्त। महादेव निश्चित ही तुम्हारे घर में कोई नया मेहमान आने वाला है, और आने वाला मेहमान तुम्हारे जीवन में बहुत ही ज्यादा खुशियां बिखेर कर रख देगा। उसे पाने के बाद अर्थात उसके आने के पश्चात तुम निश्चित ही खुशी से झूम उठोगे, क्योंकि वो मेहमान तुम्हारे जीवन में बहुत ही ज्यादा महत्व रखने वाला होगा। इसलिए मेरे प्यारे बच्चे, आज मैं तुम्हारे समक्ष उपस्थित हूं और तुम्हें कुछ विशेष बातों से अवगत कराना चाहता हूं। कुछ ऐसी बातें जिनको जान लेना तुम्हारे लिए आवश्यक ही नहीं बल्कि अति आवश्यक है। यदि तुम मेरे संदेश को सुन रहे हो तो इसे बीच में छोड़ने की गलती भूल से भी मत करना, क्योंकि ऐसा करने से तुम्हारा कुछ ना कुछ नुकसान हो सकता है। अर्थात वह बात जो मैं तुम्हें बताने आया हूं, जो कि तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा आवश्यक है, उस बात से तुम पूरी तरह से वंचित रह जाओगे। और वो बात तुम्हारे समक्ष आने पर अर्थात मेरे द्वारा इस संदेश के माध्यम से तुम्हारी आंखों के सामने आने पर भी तुम उस बात को जान नहीं पाओगे। इसलिए मेरे प्यारे बच्चे, यदि तुम मेरे संदेश को और मेरी बातों को बहुत ही ज्यादा ध्यान पूर्वक सुनोगे, तभी तुम्हें उस आने वाले मेहमान के बारे में और मेरे द्वारा बताई गई कुछ खास बातों के बारे में पता चल पाएगा। इससे पहले कि मैं तुम्हें बताना प्रारंभ करूं, मेरी खुशी के लिए केवल एक बार हर हर महादेव जी लिख देना। मेरे प्यारे बच्चे, सबसे पहले तो तुम्हें इस बात को समझना अति आवश्यक है कि आने वाला मेहमान किस किस रूप में तुम्हारे घर में प्रवेश करता है। अर्थात कोई व्यक्ति तुम्हारे घर में मेहमान बनकर आए, वह भी मेहमान होता है। और यदि तुम्हारे घर में कोई बच्चा जन्म लेता है, वह भी मेहमान होता है। या तुम्हारे पुत्र की किसी से विवाह होने वाला हो, तब भी तुम्हारे घर में बहू के रूप में मेहमान आता है। और यदि तुम्हारे घर में तुम्हारी बेटी का विवाह किसी लड़के से होता है, तब भी तुम्हारे घर में वह मेहमान बनकर आता है। अर्थात मेहमान का अर्थ यहाँ पर कोई नए व्यक्ति से होता है। जो व्यक्ति पहली बार तुम्हारे घर में आता है, और वो मेहमान का स्वागत करना और उसे प्रसन्न करना तुम्हारा फर्ज बनता है। क्योंकि मेरे प्यारे बच्चे, आने वाला व्यक्ति या कोई बच्चा या कोई भी ऐसा इंसान जो तुम्हारे घर में आ रहा है, वो कौन सी देवीय शक्ति को लेकर आ रहा है, ये तुम्हें झांत नहीं होता। लेकिन ये सत्य है कि किसी व्यक्ति के कदम तुम्हारे घर पर पड़ने के पश्चात तुम्हारे घर में परिवर्तन अवश्य आएगा। क्योंकि उस व्यक्ति के कदम तुम्हारे घर के लिए कैसे हैं, ये तुम्हें तत्पश्चात ही पता चलता है, जब वो तुम्हारे घर में आ चुका होता है। और ये भी सत्य है कि वो व्यक्ति या तो किसी देवीय शक्ति को लेकर आ रहा है, या एक ऐसी नकारात्मक ऊर्जा को लेकर आ रहा है जिससे कि तुम्हारे घर पर बहुत ही ज्यादा प्रभाव पड़ता है। लेकिन मेरे प्यारे बच्चे, यदि कोई ऐसी देवीय शक्ति स्वयं तुम्हारे घर में आए, लेकिन वो इनमें से कोई ना हो, और किसी जानवर के रूप में तुम्हारे घर पर आए, अर्थात ऐसा जानवर जिसे तुम बहुत मानते हो और तुम्हें भी ये विश्वास है कि उसके अंदर देवी देव देवता वास करते हैं, तुम उसे देखने के पश्चात इस बात का आभास कर लेते हो कि देवी शक्तियों के प्रसन्न होने पर वो तुम्हारी घर की चौखट पर बार बार आ रहा है। लेकिन मेरे प्यारे बच्चे, ऐसा बहुत कम होता है कि कोई ऐसा जानवर तुम्हारे घर के अंदर आ जाए और तुम्हारे घर के अंदर वो घुसने का प्रयास करे, क्योंकि जानवर केवल दर तक आते हैं। घर के अंदर घुसने का प्रयास जानवर शीघ्र ही नहीं करते, क्योंकि जानवरों को भी इस बात का आभास रहता है कि किसी व्यक्ति के घर में कहां तक उन्हें जाना है और कहां तक उन्हें रुकना है। लेकिन मेरे प्यारे बच्चे, जब कोई ऐसी देवीय शक्ति जो तुम्हारे घर में प्रवेश करना चाहती है, और देवीय शक्ति को कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिल पाता है जिसके माध्यम से वो तुम्हारे घर के अंदर आ पाए, लेकिन ऐसी कोई देवीय शक्ति जो कि तुम्हारे घर के अंदर आना चाहती है, लेकिन व्यर्थ हो जाएगा। उसका कार्य केवल इतना है कि किसी भी व्यक्ति के लिए जब कोई ऐसा कार्य जो कि उसके जीवन में सबसे बड़ा पुण्य हो और व्यक्ति उसे उलझन बस करना चाहे, तो निश्चित ही उसके द्वारा किया गया वह पुण्य का कार्य भी व्यर्थ हो जाता है। क्योंकि कि पुण्य का कार्य केवल पुण्य तब लगता है जब तुम्हारा हृदय प्रेम से भरा हो और तुम्हारे भाव बहुत ही मीठे हो
जो देवीय शक्ति को डोट मानते हो, और तुम उनके आगे जो भी समर्पित करते हो वो शीघ्र ही उसे अर्पित कर लेते हैं, अर्थात ग्रहण कर लेते हैं और तुमसे प्रसन्न हो जाते हैं। लेकिन मेरे प्रिय बच्चे, यदि तुम किसी भी कार्य को करने के पश्चात ऐसा भाव रखते हो कि तुम्हें उस कार्य से उलझन हो रही है, अर्थात तुम कर तो रहे हो लेकिन वो कार्य करने के लिए तुम्हें परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, अर्थात तुम्हारा मन उसे करना नहीं चाहता, बस तुम जबरदस्ती किए जा रहे हो, तो निश्चित ही उससे मिलने वाला पुण्य तुम्हें प्राप्त नहीं हो पाता, क्योंकि जबरदस्ती से किया गया कोई भी कार्य फलीभूत नहीं होता। इस बात को भी तुम बहुत अच्छे से समझ लो। यदि तुम्हारा मन स्वीकार करे उसी कार्य को करो, तभी तुम्हें किसी भी कार्य का फल प्राप्त होगा। मेरे प्यारे बच्चे, मैं आज तुम्हें बताने आया हूं कि तुम्हारे घर में कोई ऐसा व्यक्ति है जो शीघ्र ही प्रवेश करने वाला है, और वो व्यक्ति आएगा, उसके कदम पड़ते ही तुम्हारे जीवन में निश्चित ही परिवर्तन आएगा। यदि तुम सही से चलोगे तो वो परिवर्तन बहुत ही अच्छा होगा, और यदि तुम सही से नहीं चलोगे तो वो परिवर्तन तुम्हारे जीवन में गिरावट भी ला सकता है। क्योंकि मेरे प्यारे बच्चे, किसी भी बात के दो पहलू होते। ओम नमः शिवाय, जय शिव शंकर, जय भोलेनाथ, जय माता पार्वती, जय सरस्वती माता, जय लक्ष्मी माता, जय हो दुर्गे माता, जय श्री राम, जय श्री राधे कृष्ण गोविंद हम मुरारी है। नाथ नारायण वासुदेवा नमो, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।